जस्ट इमेजिन कि आप लोग सुबह सोकर उठते हो तो आपके सामने एक ऐसी मशीन रखी हुई है जो आपको 8000 साल पहले एक ऐसे वेल्दी शहर में ले जाती है जिसके पास नेचुरल सोर्स के नाम पर सिर्फ उपजाऊ मिट्टी और नदियां थी। फिर भी वो उस टाइम का सबसे वेल्दी शहर था क्योंकि नेचुरल सोर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज करने में। जैसे साउथ अरबी कंट्री के पास नेचुरल कच्चा ऑयल है जिसके वजह से वो इतने रिच है और वो वेल्दी शहर था बेबीलोन। अगर आप लोग बेबीलोन के सबसे रिचेस्ट आदमी को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कितना लकी है, ये लकी है इस वजह से ये इतना पैसा कमा पा रहा है। पर अगर आप लोग इन्हें थोड़ा डीप समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अमीर आदमी कुछ रूल को फॉलो करते हैं जो रूल 8000 साल पहले भी काम करते थे और आज भी काम करते हैं। तो इन रूल के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकत की। सबसे अमीर आदमी बनने से पहले वो स्क्राइब का काम क्या करता था, वो हर दिन घंटों मिट्टी के टैबलेट बनाता और उन पर लिखता था। वो इस उम्मीद में कड़ी मेहनत कर रहा था कि वो एक दिन अमीर जरूर बनेगा। कड़ी मेहनत करते हुए उसके घंटे दिन में बदले और दिन महीनों में, महीने कब सालों में बदल गए पर वो अभी तक अमीर नहीं बन पाया। फिर एक दिन उसकी शॉप पर अगलमिस आया जो काफी रिच था और वो लोगों को पैसे उधार दिया करता था। उसने कुछ नोट्स दिए कि ये तुम्हें मिट्टी के टैबलेट पर लिखना है और अगर ये काम तुम 2 दिन में पूरा कर देते हो तो मैं तुम्हें 2 तांबे के सिक्के दूंगा। 2 दिन तक अरकत ने कड़ी मेहनत करी पर वो उसका काम पूरा नहीं कर पाया। तो इस बात से अगलमिस बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। पहले तो अरकत उसकी बात को चुपचाप सुनता रहा, फिर हिम्मत करके कहा कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, मुझे बताओ मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। मैं रात भर जागकर तुम्हारा काम सुबह तक पूरा करके दूंगा। अगलमिस इस बात को मान गया। फिर अरकत ने रात भर काम किया और अपने वादे के मुताबिक सुबह तक उसे काम करके पूरा दे दिया। अरकत ने कहा देखिए मैंने अपने वादे के मुताबिक पूरा काम करके आपको दे दिया, अब मुझे वो सीक्रेट बताओ जिससे मैं अमीर बन सकूं। अगलमिस ने कहा कि मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना और उन्हें याद रखना। तो मैंने अपने अमीर बनने का रास्ता तब बनाया जब मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर अपने पास रखा और यही हमारा पहला रूल भी है कि अपनी कमाई का 10% सिर्फ अपने लिए बचा कर रखो और बचे हुए 90% से ही खर्च करो और हो सके तो उस 90% से भी बचाकर थोड़ा सा और सेव कर दो। जैसे अगर आपने 100 रुपए बचाया तो उसने कमा कर दिए 10 रुपए, फिर वो 100 रुपए और 10 रुपए दोनों मिलकर काम करते हैं और आपके लिए 11 रुपए कमा कर देते हैं। फिर वो 110 रुपए और 11 रुपए मिलकर काम करते हैं और आपको कमा कर देते हैं 13 रुपए। यही प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो जो जितनी जल्दी बचाना शुरू करता है उसके लिए पैसा उतनी जल्दी काम करना शुरू करता है। तो दूसरा रूल है कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारी तो कमाई ही इतनी है कि हमारे खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते तो आखिर हम 10% बचाएंगे कैसे। पर सच तो ये है कि अगर आप लोग 10% बचाते हो तो बचे हुए 90% में ही आपका खर्चा ऑटोमेटिक ही चलने लगेगा क्योंकि हमारे जरूरी खर्चे हमारी कमाई के साथ बढ़ते चले जाते हैं और इनमें कोई भी लिमिट नहीं होती। अब बाकी चीजों पे नजर डालो तो सारी चीजों में लिमिट है। हमारे खाना खाने की लिमिट है, पेट भरने के बाद खाना चाहे कितना ही टेस्टी हो पर हम उसे नहीं खाते। हमारे दौड़ने की भी एक लिमिट है, सोने की, काम करने की भी एक लिमिट है, पर हमारे खर्चे की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितनी ज्यादा इच्छाएं अपने अंदर रखोगे आपके खर्चे उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। एक बार अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देकर देखो, आपको कई खर्च ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप लोग कम कर सकते हो या फिर अपनी लाइफ से हटा सकते हो। तो तीसरा रूल है मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। अब आप लोग अपनी कमाई का 10% या उससे ज्यादा बचा रहे हो और अपने खर्चों पर भी कंट्रोल कर लिया तो अब सीखना ये है कि जो पैसे आपने बचाए हैं उसे काम पर कैसे लगाया जाए। चलिए इसे थोड़ा स्टोरी फॉर्म में समझते हैं। एक किसान की शादी के 15 साल बीत गए और अभी तक उसका कोई भी बेबी नहीं हुआ था। फिर इसके 2 साल बाद एक चमत्कार हुआ और एक पहला बेबी उनको हो गया। उसके पिता ने उसके बारे में सोचा और 10 चांदी के सिक्के एक सूबेदार के पास किराए पर रख दिए और तब तक रखने हैं जब तक उसका बच्चा 20 साल का ना हो जाए। सूबेदार ने बताया कि इसका किराया हर 4 साल में इसके मूलधन का 1/4 होगा। क्योंकि ये पैसे किसान अपने बच्चे के लिए रख रहा था तो उसने कहा कि जो भी किराए से रकम मिलती है उसे प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दो। फिर जब किसान का लड़का 20 साल का हुआ तो किसान सूबेदार के पास चांदी के बारे में पूछने गया तो सूबेदार ने बताया कि तुम्हारे पैसे कंपाउंडिंग के रूप में बढ़ रहे थे तो तुम्हारे 10 चांदी के सिक्के अब 31 हो गए हैं। क्योंकि किसान को अभी जरूरत नहीं थी तो वो चांदी के सिक्के उसके पास ही रहने दिए। फिर जब किसान का लड़का 50 साल का हुआ तब तक किसान ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। फिर जब वो सूबेदार के पास गया तो सूबेदार ने उसे 67 चांदी के सिक्के वापस दिए। इस तरह की इन्वेस्टमेंट से उसका अमाउंट 17 गुना बढ़ गया। पर आज के टाइम में आप अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर काम पर लगा सकते हो। गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडी, आरडी, बॉन्ड्स, बिजनेस जैसी जगहों पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। पर मैंने जैसे अपने पैसे को काम पर लगा रखा है, अगर आप भी लगाना चाहते हो तो आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए होता है डीमेट अकाउंट। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुला
सकते हो। तो चौथा रूल है गार्ड द मनी फ्रॉम लॉस। अरकत ने 1 साल तक अपनी इनकम का 10% बचाया और जो पैसे सेव हुए उसे एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को दे दिया। वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला उस टाइम समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसने फोनिशन से ज्वेलरी लाने का वादा किया, पर फोनिशन के लोग बहुत धोखेबाज थे। उन्होंने उसे कांच की ज्वेलरी दे दी और अरकत का पूरा पैसा ऐसे डूब गया। ऑब्वियसली अरकत की तरह कई लोग ऐसे मौके को देखकर ग्रेडी हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लगाकर वो ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। पर अपने पैसे लगाने से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए कि जिसे मैं पैसे दे रहा हूँ क्या वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट को खतरे से बचा कर रखो। तो रूल नंबर 5 है मेक ऑफ द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। आजकल अपने खुद के घर को लेकर काफी लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। कोई कहता है अपना खुद का घर होना चाहिए और कोई कहता है कि हमें रेंट में ही रहना चाहिए। पर आप अपना खुद का घर बनाकर उसे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक पुअर माइंडसेट अपने घर को अपनी लायबिलिटीज बनाता है। वो अपना एक बड़ा सा घर बनाता है और कहता है मैं इसमें अकेला रहूंगा। पर वहीं एक रिच माइंडसेट अपने बड़े घर को एसेट बना देता है। वो कहता है कि जितनी जगह मुझे चाहिए उतनी जगहों पर मैं रहूंगा और बाकी की बची हुई जगह को मैं रेंट पर दे दूंगा, जिससे मुझे एक पर्टिकुलर इनकम मिलती रहेगी। तो रूल नंबर 6 है इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। जवानी की जोश और शौक में आप लोग इतने पैसे उठा देते हो कि फ्यूचर के लिए आपके पास एक भी पैसे नहीं बचते, या फिर लालच में आकर आप लोग किसी हाई रिस्क जगह पर लगा देते हो। इसलिए ऑथर कहते हैं कि पहली बात तो आपको अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाने चाहिए और दूसरी बात ये कि अपने बचाए हुए सारे पैसे को किसी हाई रिस्क वाली जगह पर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको इक्विटी या क्रिप्टो करेंसी जैसी हाई रिस्क जगह पर इन्वेस्ट करना है तो आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मान लो अभी आपकी एज है 30 साल, तो आपको 100 में से 30 को माइनस कर देना है, यानी 70% पैसा आप ऐसी हाई रिस्क जगह पर लगा सकते हो, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसलिए ऑथर ने 2 सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट बताई है, पहली रियल एस्टेट और दूसरा आपकी लाइफ इंश्योरेंस। ऊपर वाला ना करे कि कभी आपके साथ ऐसा हो, पर अगर बाय द वे हो जाता है और आप अपनी फैमिली के इकलौते ऐसे सदस्य हो जो पैसे कमाते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस से आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है और आपकी फैमिली को यहाँ वहाँ हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो 7वां रूल है इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। जब पहले अरकत कुछ तांबों के सिक्कों के लिए स्क्राइब का काम किया करता था, तो उसने देखा कि कुछ लोग उससे ज्यादा काम करते हैं और उससे ज्यादा कमा रहे हैं। तब उसने डिसाइड किया कि मैं भी ज्यादा कमाऊंगा, तो उसने इन 3 चीजों पर फोकस किया। पहला, अपने काम में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, और दूसरा, अपने काम में और भी ज्यादा फोकस किया, और तीसरा, जो भी कोशिश वो करता उसे पूरी लगन के साथ करता। तब कहीं जाकर वो और लोगों से ज्यादा टैबलेट पर लिखने लगा और उनसे कई ज्यादा पैसे कमाने लगा। पर इन सबसे पहले आपके अंदर होने चाहिए पैसे कमाने का एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर डिजायर। ये डिजायर मत रखो कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, बल्कि एक क्लियर डिजायर रखो कि मुझे महीने का एक्स अमाउंट कमाना है, फिर चाहे वो 10,000 हो, 10 लाख हो या फिर 1 करोड़। जो इंसान अपने काम को सीखने में जितनी ज्यादा मेहनत करता है वो उतना ही ज्यादा कमाता है। जैसे अगर आप लोग कारीगर हो तो आपको उन टूल्स का यूज करना चाहिए जो आपको और भी ज्यादा स्किल पर्सन बना दें। अगर आप लॉ और ट्रीटमेंट जैसे काम करते हो तो आपको अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं तो आपको बेहतर सामान कम दामों में खरीदना चाहिए। दोस्तों, अच्छे एक्सपीरियंस से कई चीजें आती हैं जो इंसान को अमीर बना जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपना ढेर सारा प्यार दिखाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।